जाए तो जिंदगी का सफर और सुहाना हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं, तो कितने पैसे में मेरा घर अच्छे से चल जाएगा? सारी सुख सुविधाओं के साथ 80,000 काफी होंगे। मतलब साल के कितने? 10 लाख सर। और मेरे पास कितना पैसा है? 1 लाख करोड़ है सर। इस 1 लाख करोड़ के साथ कितने साल तक मैं बिना कुछ कमाए अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सकता हूँ? हिसाब करके बताएंगे जरा? बाप रे, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 1 मिनट। 10 लाख तक सर। 10 लाख साल तक। मेरे पिता की मौत किस उम्र में हुई? वो 65 साल के थे। 1 लाख करोड़ रुपए होते हुए भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दवा, मशीन या कोई भी ताकत मेरे पिताजी को 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं दे पाया। कोई भी इन पैसों से आधा दिन भी नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा होता तो अमीर कभी मरते ही नहीं। मरते क्या? नहीं सर। 100 करोड़ में मेरी आने वाली 3 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। बाकी के पैसे की तो जरूरत ही नहीं। कृष्णा जी। जी सर। ये देखिए, हमारे आजाद भारत में कितने लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिलता? करीब 20 करोड़ लोगों को। भूखमरी से कितने मरते हैं? रोज तकरीबन 7,500 लोग सर। मुझ जैसे अमीर लोग इनकी मदद कभी क्यों नहीं करते? एक तरफ फुटपाथ पर कोई भूखा मर रहा होता है और सामने से 20-25 लाख की गाड़ियां जा रही होती हैं। हम दिल बड़ा करें तो सबको रोटी मिल सकती है। मैं 1 लाख करोड़ का मालिक हूं, क्या मैं इन लोगों की जरा सी भी मदद नहीं कर सकता? इसलिए मेरा जो हिसाब के बाहर पैसा है उसे मैं खुद पर नहीं, गरीबों पे खर्च करूंगा। मैं एक चीज में बहुत विश्वास रखता हूं, भलाई करो तो उस भलाई का सिला हमें डबल भलाई से मिलेगा। इंसान अपनी हैसियत से नहीं, कर्मों से बड़ा होता है। पिताजी भी हमेशा से यही सिखाते आए हैं। आज से बीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज देश के हर गरीब का सहारा बनेगी। हम बिना कोई मुनाफा रखे मिडिल क्लास परिवारों को कम से कम दामों पे पक्के घर बना कर देंगे। MRP की आड़ में गरीबों को लूटेंगे नहीं, बल्कि सब सस्ते में देंगे। भारत में ना कोई भीख मांगेगा और ना ही भूख से मरेगा। पूरे देश में मुफ्त खाना बांटने का इंतजाम करो। ये सब हम कब शुरू कर सकते हैं? अगले साल तक शुरू कर देंगे सर। आपको जाकर कहीं पुल बनाना है? हाँ? भूखों तक खाना पहुंचाना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इस काम में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। निजी फायदे के लिए पावर का इस्तेमाल तो करते हैं, अच्छे काम के लिए भी करके देखते हैं। अब खाना बांटना अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं और बाकी सारे काम अगले महीने से। थैंक यू। ये सर को क्या हो गया है? कॉस्ट कटिंग की बातें करने वाला दान धर्म की बातें कर रहा है। वो देखो सर, दाएं हाथ से साइन कर रहे हैं। ये तो हमेशा बाएं हाथ से साइन किया करते थे। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे अपनी बहन से मिलना है साहब, मैं उसके बिना जा बच्चा, अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि वो गरीबों के लिए एक नई योजना लाए हैं। उसे एंटी बिकली के नाम से शुरू करेंगे, जिसके अंदर गरीबों को बहुत ही कम दाम में सामान मिलेगा। जबकि किसी भी भाषा के शब्दकोश में एंटी बिकली का कोई अर्थ नहीं है, पर ये रहस्यमय नाम उम्मीद के किरण से भरपूर है। आइए अब उन घरेलू चीजों के सामान की लिस्ट को देखें जिन्हें ये बहुत ही कम दामों पर बेचने वाले हैं। 3 रुपए में साबुन, 7 रुपए में पेस्ट और ब्रश, 9 रुपए में 1 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले चावल, 10 रुपए में रोजाना की सब्जियां, 12 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी, 20 रुपए में 1 लीटर दूध, 30 रुपए किलो तूर दाल, 40 रुपए में 1 लीटर पकाने का तेल, 15 रुपए में चप्पल, आसान किश्तों वाला 23,000 का घर। आइए अब हमारे रिपोर्टर से इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विजय गुरुमूर्ति के एंटी बिकली के बारे में लोगों की राय बताइए।
बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति ने एक बहुत ही सनसनीखेज घोषणा की है कि वो गरीबों के लिए एक नई योजना लाए हैं और उसे एंटी बिकली के नाम से शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों को दिमाग चकराने वाले दर पर सामान बेचा जाएगा, जबकि किसी भी भाषा के शब्दकोश में एंटी बिकली का कोई अर्थ नहीं है। पर ये रहस्यमय नाम उम्मीद की किरण से भरपूर है। आइए उन घरेलू सामानों का भाव देखें जिन्हें उन्होंने बेचने की योजना बनाई है। क्या बात है बेटी, ऐसे चुपचाप क्यों हो? आपसे बात करनी है, थोड़ी देर बैठिए ना। विजय पहले जैसा नहीं लगता माँ। उसका उठना बैठना सब कुछ बदल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? विजय गुरुमूर्ति ने कसम खाई है कि भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोई बात नहीं, कोई तो पैसे वाला हम गरीबों का दर्द समझ रहा है। अगर सच में उस देवता ने 23,000 में घर दे दिया ना, तो बारिश में हमारे बच्चों को भी छत नसीब होगी। जब एक ही अमीर आदमी इतना सब कुछ कर सकता है, तो सभी अमीर आदमी ऐसा करेंगे तो देश से गरीबी दूर हो जाएगी ना। ये विजय गुरुमूर्ति पर कौन सा भूत सवार है? एंटी बिकली योजना मार्केट में आ गई तो लोगों के धंधे ठप हो जाएंगे। महंगाई ही तो हमारा वो हथियार है जो उन्हें गरीब और हमें अमीर बनाता है। खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, अब बस खंबा सस्ता करना बचा है। घर भी सिर्फ 23,000 में देने वाला है। हाय सर, आपने जैसे कहा था उसी हिसाब से हमने कम बजट वाला घर बनाया है। 10x6 का हॉल और 10x6 का बेडरूम है सर। इस घर में एक परिवार आराम से रह सकता है। सर थोड़ा बिजी ठीक है, है, भेज 1 मिनट दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। आपने बताया नहीं कि सेठ जी मिलने आए हैं। इनसे पहले आए 3 सेठ भी बाहर बैठे हैं। ओह। पहले की मीटिंग चल रही है। सॉरी, आपको वेट करना पड़ रहा है। बॉस जरूरी मीटिंग में बिजी है। कोई बात नहीं साईं, हम छोटे लोग हैं ना, हमसे कोई बड़े लोग अंदर बैठे होंगे। कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। आप सब में से कोई भी अपाहिज नहीं है। काम नहीं मिलता इसलिए भीख मांगते हो, पर अब मैं आप सबको काम दूंगा। जानवरों तक को रहने के लिए घर चाहिए होता है। आप तो इंसान हैं, आपके लिए घर का इंतजाम होगा। एक सवाल है मेरा, तुम जो दे रहे हो उसे हम क्या समझे? ये घर और नौकरी भी तो तुम भीख में दे रहे हो। हमें कौन सा हुनर है, एक दिन उठा के फेंक दोगे? मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसमें जो काबिलियत है उसके हिसाब से काम देंगे। तुम हक का कमाओ। ये सुरसुर बंद करना बे। जूस को चूस के पीना किधर सीखा? चूसिया भिखारी कहीं का। सारे काम टाइम पे हो जाते सर 1 मिनट सुनिए सर। अरविंद के भाई का फोन आया था। उसने कहा कि अरविंद शिवा और प्रवीण के साथ दुबई गया था, पर काफी दिनों से उसका फोन नॉट रीचेबल है। शेख ने भी उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल, सर ने बुलाया है मुझे। सर, असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल आए हैं आपसे मिलने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल? वो कह रहे हैं कि आपने ही उन्हें बुलाया है। अरे सर, आप सर्जरी का निशान आपको दिखाई देगा सर। सर नमस्ते, मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल यहीं से गुजर रहा था। रास्ते में आपका घर देखा तो मैंने सोचा चलो मिलता चलो। आपका घर तो बिल्कुल महल जैसा लगता है सर। सच में आप जैसे लोग हैं इस जमाने के असली बादशाह। बैठिए। सॉरी सर, मैं झूठ बोलकर अंदर आया। कोई बात नहीं, बैठिए। और आप कैसे हैं सर? शिवा और अरविंद कैसे हैं? सब ठीक है सर। आप? अरे हम जैसे लोग ऊपर वाले की कृपा से कम और आप जैसों की कृपा से ज्यादा ठीक रहते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अब ठीक है। वो दुबई में एक्सीडेंट हुआ था और एक छोटी सी सर्जरी भी हुई थी। ऊपर से उसी वक्त डैड चल बसे। मेरा दिमाग ये सदमे को झेल नहीं पाया। बहकी बहकी सी बातें करता था जिनका कोई सर पैर नहीं। आपसे भी की थी ना? हाँ की थी ना, जरूरत से ज्यादा बहकी बातें की थी सर। आप घबराए हुए पुलिस स्टेशन आए, कहने लगे मैं विजय नहीं हूं, मैं सत्या हूं, और फिर अपनी कहानी सुनाने लगे। आपको पता है एक सत्य असली में है सर, यहाँ बस्ती में ही रहता था। कितना अजीब इत्तेफाक है। सच में? हाँ हाँ, यकीन नहीं होता। जब मुझे नहीं हुआ तो आपको यकीन कैसे हो सकता है? आपने जैसा बताया था सत्या भी एक गरीब खाना बदोश निकला सर। ये एक्सीडेंट से आप अंतर्यामी कैसे बन गए? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं मेरे दिमाग मैं आपकी चोट देख सकता हूँ सर? जरूर।
ढक्कन की तरह बंद किया है। आप तो बोले छोटी सी सर्जरी थी, टाके देख के तो लगता है जैसा पूरा दिमाग ही बदल डाला हो। चलो मुद्दे पे आता हूँ। अपने बैंक से 20 करोड़ लोन के शक्ल में दिलवा दो ना सर। और हाँ, पर्सनल लोन, किसी को शक नहीं होगा, बस आप कह दो तो काम बन जाएगा। सॉरी सर, गलत काम मुझसे नहीं होगा। कोई और मदद है तो बताइए। आप अच्छे पुलिस वाले हैं, बुराई को मत चुनिए, ये रास्ता डुबो देता है। अच्छाई और बुराई का हिसाब बाद में करेंगे। मैं आपके राज को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। विजय गुरुमूर्ति के शरीर में सत्या भिखारी का दिमाग। क्या करे, पैसा चीज ही है, इससे सत्या सर जितना खाओ भूख उतनी बढ़ती जाती है। आपके लापता दोस्तों के मोबाइल बंद पड़े हैं, उन तीनों को कल पुलिस स्टेशन लेकर आओ, या फिर इशारा समझ गए ना। मालिक, विजय गुरुमूर्ति का कारनामा सुना? उसने एक योजना बनाई है, उसका नाम है एंटी बिकली योजना। उसमें वो गरीबों को मुफ्त खाना, सस्ता राशन और सस्ता घर भी देने वाला है। तो कारण नहीं देना है। मालिक, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी? कल के दिन अगर उसने अपनी पार्टी शुरू की तो हमारा क्या होगा मालिक? लोग उसे ही वोट देंगे, वो तो बन जाएगा हीरो और आप जीरो। आज यहां पे मौजूद सारे गरीब भाई बहनों का हमारे इस एंटी बिकली परिवार में स्वागत है। एक अमीर आदमी गरीब को अचानक अपना समझ रहा है, एंटी बिकली कर रहा है। आखिर क्या है ये एंटी बिकली? कौन है ये बिकली? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। बिकली नाम मैंने उन लोगों का रखा है जो धन की लालच में दूसरों का फायदा उठाते हैं। अब कौन होते हैं ये लालच में अंधे लोग? इन्हें कैसे पहचाने? और क्यों मैं इन लोगों को बिकली कह रहा हूं, लालची इंसान नहीं? ये सोचने वाली बात है। वजह यह है कि इस शब्द का मतलब आपको किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। उन्हें चोर, बेईमान ऐसे नाम भी दे सकता था, पर ये घिस चुके हैं। इनका अब असर ही खत्म हो चुका है। उल्टा ये उन्हें उनकी तारीफ लगती है। उनके लिए एक नया नाम चाहिए, बिकली। जो भी इनके खिलाफ खड़ा होगा कहलाएगा एंटी बिकली। एंटी बिकली एक जंग है, जैसी आतंकवाद के खिलाफ होती है, हिंसा के खिलाफ होती है। यह इंसाफ और हक मांगने की जंग है। दुनिया में कितना कुछ बदल गया है, लेकिन गरीबी जहां थी वही है। एक गरीब पैदा भी गरीब होता है और एक दिन मरता भी गरीब है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दिन रात मेहनत करने के बाद जो मिलता है उससे गुजारा तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक गरीब को गरीबी में रखना ही बिकली की अमीरी का राज है, और उसका हथियार भी। आज की इस एंटी बिकली सभा को मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं जो नाइंसाफी का शिकार होती रहती हैं, यानी पूनम जैसी गरीब लड़कियां। उन सभी गरीब लड़कियों की कहानी है जिन्हें पेट पालने के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर किया गया और नहीं तो मार दिया गया। हर रोज इस दुनिया में ऐसी कितनी बेटियां इन हालातों का सामना करके दम तोड़ देती होंगी। वो लोग जो अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा दबा के बैठे हैं, यानी मुझ जैसे लोग गरीबी को बढ़ाते हैं। इस दुनिया के जो 1% रईस लोग हैं, वही इस गरीबी की असली वजह है। एक और बात सुनिए, हर अमीर आदमी बिकली नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी जेब भरने के लिए किसी और की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाए तो वो है असली बिकली। मिसाल के तौर पे, जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जिन लोगों ने ऑक्सीजन के दाम बढ़ाए, मास्क के, अस्पताल के, इलाज के, दवाइयों के डर के नाम पे कमाने वाले, वो थे बिकली। अपने दोस्त या रिश्तेदार के मुश्किल वक्त में उसकी चीजों को मदद के नाम पे कोड़ियों के भाव खरीदने वाला है एक बिकली। बीमार पति की बेचारी परेशान पत्नियों का, मरते बाप की मजबूर बेटियों का, बच्चों का इलाज के पैसे मांगने वाली लाचार माओं का मदद के बदले जो लोग शोषण करते हैं, वो है बिकली। लाखों गरीबों की जिंदगी मौत से बदतर इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनका हक उन्हें दिया नहीं जा रहा। गरीबी उन पे थोपी जा रही है। आज से गरीबों का पैसा खा के उनका आराम छीन के आलीशान जिंदगी जीने वाले को बिकली कहेंगे।
एंटी बिकली में आपको मिलेगा बढ़िया राशन, रहने का घर, अच्छे कपड़े, साबुन, तेल, जूते, चप्पल, स्कूल की किताबें और हर इलाज की सारी दवाइयां। और ये सब टॉप क्वालिटी का होगा। एंटी बिकली का एक ही लक्ष्य है, दुनिया से भुखमरी और गरीबी को दूर करना। अब से कोई अमीर गरीब को रौंद नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक गरीब बेसहारा था, पर अब उनके पास बचने का कवच है, एंटी बिकली। इस वक्त से एंटी बिकली गरीबों के लिए हमेशा उपलब्ध है। धन्यवाद। तुझमें हमने अवतार भगवान का देखा, एहसान तेरे शब्दों में ना होंगे बयां। करुणा का तू है जैसे सागर, ईश्वर बसता है तेरे अंदर। धन के लिए जब है पागल सारे, इंसानियत को है जैसे भूले। सब कुछ दिया तूने किरण आशा की बनके, सब कुछ दिया तूने किरण आशा की बनके। तुझमें हमने अवतार भगवान का देखा। ब्रेकिंग न्यूज, दुबई से चेन्नई के लिए रवाना हुई एक विदेशी फ्लाइट समुद्र के बीच में दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से देश की जनता हिली हुई है। रेस्क्यू टीमें जहाजों